कल हमने डायरी का एक पन्ना इसके मौखिक प्रश्नोत्तर कर लिए थे और लिखित प्रश्नोत्तर में मैंने आपको 3 प्रश्नोत्तर समझा दिया था और ये भी बताया था कि ओपन लड़ाई किसे कहते हैं। वह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वह पूछा जाता है परंतु आपके अध्याय के आखिर प्रश्न अभ्यास में नहीं दिया गया है, पर आप उसे कर लीजिएगा। और अगर अपूर्व या घटना अपूर्व थी ये बारे में पूछा जाए तो इसे भी आप अपने से कीजिएगा या इसमें आपको नहीं दिया गया। ठीक है, तो चलिए चौथे प्रश्न में आ जाते हैं। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? धर्मतल्ला कलकत्ता का एक स्थान है, इस स्थान पे आकर जुलूस टूट जाता है, ऐसा क्यों होता है? बहुत लोग घायल हो जाते हैं, भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत से आदमी घायल हो गए और जुलूस कुछ बिखर सा गया। तो जब पुलिस ने लाठियां चलाई तो बहुत से लोगों को चोट चपेट लगी और बहुत से लोग घायल हो गए, जिसके कारण से भीड़ जो है वो तितर बितर हो गई और बिखर गई। स्त्रियों का रुकना, पुलिस के डंडे भीड़ पर बरस रहे थे, इसीलिए धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। तो औरतें भी थीं, उनको काफ़ी चोट वोट लगी थी और इस भीड़ में इस जुलूस में फिर आगे बढ़ के वो बैठ जाती हैं, उनको काफ़ी चोट चपेट लग जाती है, तो जुलूस टूट सा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फ़ोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फ़ोटो खींचने की क्या वजह हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो सबूत के तौर पर पुलिस की लाठी द्वारा घायल लोग कोई अपराधी तो थे नहीं, वो तो स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठियाँ चलाई तो वो घायल हो गए। वह स्वतंत्रता सेनानी व देशभक्त थे, उनके जख्मों के सबूत फ़ोटो के माध्यम से रखना काफ़ी ज़रूरी था, जो कोर्ट में दिखाने के लिए एवं ऐतिहासिक दस्तावेज के लिए ज़रूरी था, काम आएगा आगे। अगर हम लोग अभी चाहें वो पुरानी फ़ोटो देखना तो हम देख सकते हैं कि आखिर क्या सच में लोगों को चोट चपेट लगी थी। तो हाँ, लोगों को घायल किया गया था, मारा गया था, वह फ़ोटो कोर्ट में दिखाने के भी काम आएंगे। जुल्मों की दास्तां, ये फ़ोटो अंग्रेजी शासन के जुल्मों की दास्तान को भी उजागर करता है और उसी वजह से खींचा भी गया था कि अंग्रेज़ हम पर शासन करते थे तो हमारे साथ कितना बुरा सलूक करते थे, वो दिखाने के लिए भी यह फ़ोटो जो है वो खींचना अनिवार्य था। अगला है ख प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दे। ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं ना तो ये 4 से 5 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, और लिखित प्रश्न 2 अंकों के लिए और मौखिक 2 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? तो सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्रियां थी और उनकी क्या भूमिका थी आपको वो बताना है। स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तो स्त्रियां भी पीछे नहीं रहीं, इस स्वतंत्रता संग्राम में वो भी लगी, आगे बढ़ी और जगह जगह अपना जुलूस बना लिया। और इस जुलूस को ठीक मॉन्यूमेंट के नीचे 4:24 पे जब झंडा फहराया जाएगा तो वहां पहुंचना था। तो सारी स्त्रियां इस कार्य में भी लगी हुई थी। स्त्रियों में बलिदान की भावना, उनके जुलूस में स्त्री समाज ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और भाग लेकर यह दिखा दिया कि भारत व बंगाल की स्त्रियां मर्दों से कम नहीं हैं और वे देश के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। तो स्त्रियां किसी भी तौर से कम नहीं थी और अपना बलिदान देने के लिए तैयार थी, यह स्त्रियों ने दिखा दिया था। अगला प्रश्न, यहाँ पे स्त्रियों की बलिदान की भावना आपने देखा कि वो जुलूस लेकर आती हैं क्योंकि वो बलिदान देने को तैयार थी और वो भारत और बंगाल की स्त्रियां कभी भी मर्दों से कम नहीं थी, ये दिखाना भी चाहती थी। ठीक है, तो उन्होंने स्वतंत्रता में हिस्सा लिया, स्वतंत्रता जुलूस उन्होंने निकाला। अगला प्रश्न है, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? गोयनका की गिरफ्तारी, सबसे पहले क्या हुई? गोयनका की गिरफ्तारी। प्रदर्शनकारियों को पुलिस पकड़कर लाल बाजार ले जा रही थी जहाँ पे उनको लॉकअप में डाला गया था। तो वृजलाल गोयनका काफ़ी घायल हो गए थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया और फिर छोड़ दिया। उनको थाने में भी
पीटा गया था और वे फिर 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गए और वहां पर गिरफ्तार हो गए। तो गोयनका को बहुत बुरी तरह से मारा गया था और उन्हें पकड़ कर बंद कर दिया गया था लॉकअप में। फिर कुछ समय बाद छोड़ दिया गया, परंतु उस लॉकअप में भी उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया था। मदालसा तथा अन्य स्त्रियों की गिरफ्तारी, तो मदालसा भी पकड़ी गई थी और कुल मिलाकर 150 स्त्रियां पकड़ी गई थी। इस जुलूस में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो लाल बाजार आने पर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, कई लोगों को पकड़कर मतलब जेल में डाल दिया गया, वहाँ पे भी पीटा गया। और स्त्रियां भी पीछे नहीं थी, स्त्रियां भी जब जुलूस लेकर आ रही थी, आगे बढ़ रही थी, तो उनको भी पीटा गया, स्त्रियों को भी मारा गया और लॉकअप में बंद कर दिया गया। और स्त्रियों की संख्या कुल मिलाकर 105 थी। अगला प्रश्न, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में आपको विचार प्रकट करना, और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न में है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पुलिस कमिश्नर द्वारा लागू किया गया कानून और उसे तोड़ना। स्वतंत्रता सेनानियों की एक काउंसिल सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनी थी। सुभाष चंद्र बोस ने एक काउंसिल बनाया था जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, जो स्वतंत्रता के लिए सरकार के विरुद्ध लड़ रहे थे। और ये सरकार कौन सी थी? ब्रिटिश सरकार। पुलिस कमिश्नर ने सभा न करने के लिए कानून की धाराएं लगाई थी। अगर आप सभा करते हो तो आप पे ये धारा लागू कर दी जाएगी और आपको लॉकअप में डाल दिया जाएगा। लेकिन काउंसिल ने कानून की धाराओं को तोड़कर सभा करने की घोषणा कर दी थी। कानून भंग करना उचित था। हाँ, कानून धाराएं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए थीं, इसीलिए उनको तोड़ना उचित था। जबकि कानून भंग लोगों को भावनाओं के अनुरूप था। कानून क्या था? भंग लोगों की भावनाओं के बिल्कुल अनुरूप था, इसीलिए कानून तोड़ना उचित था। यहाँ पे कानून किसी अच्छे काम के लिए नहीं बनाया गया था। यहाँ पे कानून स्वतंत्रता मनाने से हमें रोकने के लिए बनाया गया था। तो ऐसे कानून को तोड़ देना उचित होता है। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने एक जुलूस की जो है वो संरचना की, संगठन किया, एक काउंसिल बनाया, उसका नेतृत्व वो कर रहे थे, जिसमें जुलूस में उन्होंने स्वतंत्रता मनाने सभा बनाने के लिए एक काउंसिल बनाया और उसके बाद उन्होंने सभा भी की, झंडा भी फहराया, जिसमें कई सारे लोग घायल भी हो गए थे। अगला प्रश्न, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल भी गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अपूर्व क्यों था यह दिन? तो देश पर मिटना सौभाग्य की बात होती है। अगर आपके देश पे कोई मुसीबत आ जाए, अगर आप उसके लिए लड़ते हो, तो ये आपके सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि देश हमारी माँ है, धरती हमारी माता है, और अपने देश के लिए, अपनी माँ के लिए लड़ना उचित है। 26 जनवरी 1931 का दिन देश के लिए आज़ादी का दिन था। देश के लिए आज़ादी का दिन था। आज़ादी प्राप्त करने के लिए देश के सपूत जो हैं, देश के जो पुत्र हैं, वो संघर्ष कर रहे थे। उस संघर्ष में कई लोग घायल भी हो गए थे, कई जेल गए थे, कईयों की मृत्यु भी हो गई थी। यह उन सपूतों के लिए सौभाग्य का अवसर होता है, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। इसीलिए इस दिन या अवसर को अपूर्व कहा गया है। तो देश के लिए मिटना और मरना जो है वो बहुत सौभाग्य की बात होती है। देश के लिए लड़ने वाले जब मर जाते हैं तो उन्हें अमर कहा जाता है, जो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति, बलिदानों से ही स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है, और स्वतंत्रता देशभक्तों के लिए अपूर्व है। तो देशभक्तों के लिए पहले जो नहीं मिला स्वतंत्रता, वो अपूर्व है, और देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना एक सौभाग्य की बात होती है। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। आज तो जो कुछ हुआ या अपूर्व हुआ, बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा, या आज बहुत अंशों में धुल गया। 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कलकत्ता के पुरुष स्त्री सभी संगठित होकर
प्राण हथेली पर रख कर निकल पड़े थे। तो इस दिन उन्होंने स्वतंत्रता मनाने की सोच रखी थी, जबकि नोटिस यह था कि स्वतंत्रता नहीं मनाई जाएगी, फिर भी वो अपने जान को अपने हाथ पे लेके निकल गए थे। कहाँ? बंगाल के लोग। उन्हें सरकार व पुलिस का कोई भय भी नहीं था। ऐसा इससे पहले यहाँ कभी नहीं हुआ था। और पहले लोग कलकत्ता वासियों को कमज़ोर समझते थे, परंतु इस बदनामी को आज कलकत्ता वासियों ने धो दिया था, इसलिए यह अपूर्व था। यह अपूर्व क्यों था? तो इससे पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई। 26 जनवरी 1931 का दिन इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन कहलाया, क्योंकि इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों ने बंगाल में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वतंत्रता दिवस मनाया भी था। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। तो देश में अंग्रेज़ों का शासन था, लोग स्वतंत्र होने के लिए छटपटा रहे थे, इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्वतंत्र ना होते हुए भी वो स्वतंत्रता दिवस मनाना सरकार को एक खुला चैलेंज देना ही था कि हाँ, तुम हमें स्वतंत्र नहीं करोगे, फिर भी हम स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार से ये एक खुला चैलेंज था, एक ओपन लड़ाई थी। तो सारे प्रश्न उत्तर डायरी का एक पन्ना मैंने करा दिया, जो इम्पॉर्टेंट थे वो आपको समझा दिया है। आप इसके फ़ोटोज़ मैं भेज दूँगी, कॉपी में लिखिएगा और इसके बाद इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ओके क्लास 10, धन्यवाद।